नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक अहम विषय के साथ, संतान सुख। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपने अपने जीवन में देखे होंगे कि संतान उत्पत्ति के बाद जो है व्यक्ति आगे बढ़ गया। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी संतान नहीं हो रही है। कौन सी ऐसी रेखाएं होती हैं जो संतान को काबिल बनाती हैं? अगर आपके हाथ में रेखा है तो संतान तो होगी होगी, या संतान है भी तो कहीं ना कहीं वो काबिल भी होगी अपने जीवन में। ऐसी कुछ रेखाओं पे चर्चा करेंगे। एक सामान्य सी बात है, अगर मैं काबिल की बात कर रहा हूँ या ये भी बात कर रहा हूँ कि उसके होने के बाद आपकी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बढ़ी होंगी, तो यहाँ पर संतान होना तो तय है, तभी जो है काबिल भी होगी, तभी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। संतान अच्छी होगी और उसके होने के बाद स्थायित्व को भी दिखाता है। एक एक करके कुछ रेखाओं का योग, दोनों पे ही चर्चा करेंगे। दोनों चीज़ों को मैं बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में अगर कहा जाए गुरु मंगल शुक्र चंद्रमा, गुरु मंगल शुक्र और चंद्रमा ये बली होंगे, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की संतान होने के बाद व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व आता है। गुरु राहु मंगल सूर्य अगर कुपित होगा तो संतान का सुख नहीं मिल पाता। कुछ भी हो सकता है कि संतान आपसे दूर जाके रहे या संतान में आपस में पटे ना, कुछ भी हो सकता है। यह कहीं ना कहीं विलंब भी कराएगा। अगर गुरु राहु मंगल या सूर्य कुपित हैं, पीड़ित हैं, नीच के हैं, पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, ये पीड़ा भी दिलाएगा। हस्त रेखा में 2 योग मैं बताऊंगा आपको। अगर इनमें से एक भी योग भी आपके हाथ में है तो संतान तो होगी और संतान काबिल भी होगी। गुरु की उंगली अगर ऊपर से चिपटी है और हल्की सी दबी है, चिपटी है, दबी है, इस जगह पे 3 से 4 रेखाएं हैं। इस जगह पे 3 से 4 रेखाएं हैं। जीवन रेखा गोल है, जीवन रेखा गोल है। ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा के नीचे 2 या 3 रेखाएं हैं। ठीक है। बुध की उंगली आपकी सीधी है। ये तय मान के चलिए आपकी संतान, वैसे तो बहुत मुश्किल की बात है कि संतान ना हो ऐसे लोगों को। हाँ, ये हो सकता है कि विलंब से हो। मान लीजिए राहु पे जो है विशेष कोई निशान है, या चंद्रमा अगर पीड़ित हो गया तो हो सकता है विलंब हो जाए, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन ये जो मैंने आपको 4-5 रेखाएं बताई हैं, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ। ये उंगली का ये हिस्सा, मतलब गुरु की उंगली ऊपर से चपटी हो, एक बात। सूर्य रेखा स्पष्ट साफ हो, एक रेखा सूर्य के क्षेत्र पे हो। दूसरा, बुध के क्षेत्र पे 3 से 4 रेखाएं हो, जीवन रेखा गोल हो, हृदय रेखा के नीचे 3 से 4 रेखाएं हो, वहीं पे बुध की उंगली सीधी हो, मतलब टेढ़ी भी है, कोई दिक्कत नहीं, इधर टेढ़ी होगी। एक होता नहीं कि अगर हल्का सा भी टाइट कर तो भी कुछ लोगों का हल्का सा ये ऐसे करके आता है, ये खराब है। संतान होने के बाद, ऐसे लोगों की संतान होने के बाद जीवन में स्थायित्व आता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए प्रॉपर्टी, मकान भी कहीं ना कहीं संतान होने के उपरांत जो है बनता है। और ये तय मान के चलिए, 90% वाली बात नहीं है। अगर ये योग है, 100% मैं कहूँगा कि आपको सफलता ज़रूर मिली होगी। भाग्य रेखा को और जोड़ लीजिएगा। देखिए, भाग्य रेखा की ज़्यादा मैं चर्चा जबकि योग बताता हूँ नहीं करता हूँ, क्योंकि भाग्य रेखा तो एडिशनल है ही है, कि वो तो मेन कहलाती है कि जीवन में कितना चीज़ें आसानी से मिलेंगी और कितना विलंब से मिलेंगी। ठीक है। अब जैसे भाग्य रेखा बताया, ये 100% संतान योग्य होगी। अगर ऐसे भी है, मान लीजिए इस टाइप से है, लंबी 100% संतान के होने के बाद आपका जीवन कहीं ना कहीं बढ़ेगा। गुरु के क्षेत्र पे त्रिकोण है, ये कहा जाएगा कि संतान होने के बाद चीज़ें बढ़ेंगी। अगर इस जगह पे ये रेखा ना हो के त्रिकोण भी हो गया तो भी कहा जाएगा कि अपने जीवन में व्यक्ति जो है अपनी संतान का सुख मिलेगा। इस जगह पे यौनुमा आकृति है, ऐसे में भी कहा जाएगा जीवन में कहीं ना कहीं सुख मिलेगा। इस जगह पे अगर देखा जाए तो ये रेखाएं हैं, ऐसे में भी कहा जाएगा कि सुख मिलेगा। अगर ये योग जो मैंने आपको बताए, अगर ये हैं हाथ में 5-6 योग, तो ये कहा जाएगा संतान तो काबिल होगी और संतान के होने के बाद आपको भी सुख मिलेगा। ये हो सकता है संतान आपसे दूर रहे, वो एक अलग विषय हो गया। देखिए, अगर आपको मुझसे अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखानी है तो स्क्रीन पे 2 नंबर चल रहे होंगे नीचे,
7310068143 और 70545782 सिर्फ ये दोनों नंबर मेरे हैं। इस पे आप कांटेक्ट करके जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं प्रोसेस पूरा करके। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।